मैटर ये हो गया था ना कि उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उन्होंने ये कहा था कि भाई हम 20 गुना कैंडिडेट लेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि भाई 20 गुना हम रोल नंबर लेंगे। सबने तो यही सोचा कि भाई हम 20 गुना कैंडिडेट का चुनाव होने वाला है, 7 लाख कैंडिडेट होने वाला है, जबकि आपने 3,84,000 का ही कैंडिडेट का खाली सिलेक्शन किया। बाकी लड़का इतना 10 साल से तैयारी कर रहा है, आप पहले तो ऐसा नहीं करते थे। क्या लेवल इन्होंने गिरा दिया है कि एक आईआईटी किया हुआ, आईटीआई किया है या कोई भी टेक्निकल ग्रेजुएट स्टूडेंट है, ठीक है, टेक्निकल किया हुआ है, या आप कोई भी देख लीजिए आईआईटी से पास है, वो भी लड़का ग्रुप डी में घुस जा रहा है। मतलब आपने एजुकेशन का लेवल को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आपने वैकेंसी को कहीं ना कहीं तो कम कर दिया है। जो आप पहले वैकेंसी देते थे, या फिर जो प्राइवेट में जो वैकेंसी है, आप बोलते हैं कि भाई प्राइवेटीकरण करेंगे, तो आप प्राइवेट में भी कहाँ वैकेंसी दे रहे हैं। आपने तो प्राइवेट के, तभी तो सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट सब जनरल कंपटीशन में आ गए। आज एक बीटेक किया हुआ लड़का सिपाही बन जा रहा है, बीटेक किया हुआ विद्यार्थी कहीं ग्रुप डी में घुस जा रहा है, तो उसका टेक्निकल डिग्री कहाँ काम आया। क्या वो डंडा पकड़ के टेक्निकल डिग्री दिखाएगा। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे हैं। अभी हम भिकना पहाड़ी में हैं। भिकना पहाड़ी एक लॉज में आके हैं। यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी वाले कुछ छात्र हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आखिर उस पर ये लोग क्या सोचते हैं। तो हमारे साथ सूरज प्रताप सिंह हैं, जो कि ऐसे प्रॉपर झारखंड से रहने वाले हैं, लेकिन इनका घर समस्तीपुर में भी है, और ये पटना के भिकना पहाड़ी में रहकर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। और आप देखे होंगे, जब जनवरी 2022 में एनटीपीसी ने रिजल्ट जारी किया था, छात्रों ने कई जगह हंगामा शुरू किया था। वहाँ इलाहाबाद में हुआ था, पटना में हुआ था, कई जगह भागलपुर, समस्तीपुर, कई जगह रेल रोक अभियान ये हुआ था, रेल फूंका गया था, जलाया गया था, काफ़ी उसमें क्षतिग्रस्ती हुआ था। छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ था, कई छात्र अरेस्ट भी हुए थे, जिसमें कि पटना के खान सर, मशहूर खान सर, उन पे भी एफआईआर दर्ज हुआ था, और कई टीचर पे भी एफआईआर दर्ज हुआ था। तो इन छात्रों से बात करते हैं, आखिर ये लोग वो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उससे ये लोग सहमत हैं कि नहीं हैं। तो जी भैया, अपना नाम बताइए सबसे पहले। जी, मेरा नाम सूरज प्रताप सिंह, मैं समस्तीपुर का रहने वाला हूँ, और यहाँ पे पटना में रह के मैं तैयारी कर रहा हूँ। और एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आया है, तो उससे फ़िलहाल तो हम लोग सहमत हैं कि उन्होंने ग्रुप डी को लेके CBT 2 को हटाया, और उन्होंने बोला है कि 20 गुना जो उनको लेना था कैंडिडेट को, वो बोले हैं कि उस चीज़ को भी वो शॉर्टलिस्ट करके हर लेवल पे, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 1, लेवल 2 तक सब में क्वालिफाई करेंगे वो। अच्छा, पहले ऐसा क्या हुआ था कि आप लोग इतना हंगामा कर दिया कि सरकार ने बोली थी 20 गुना रिजल्ट देंगे कैंडिडेट का, लेकिन उसमें भी सुनने में आया कि एक ही कैंडिडेट का 8-8 जगह रिजल्ट आया है। तो क्या ये सही है? नहीं, मैटर ये हो गया था ना कि उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उन्होंने ये कहा था कि भाई हम 20 गुना कैंडिडेट लेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि भाई 20 गुना हम रोल नंबर लेंगे। ये कन्फ्यूज़न का मैटर हो गया। तो कैंडिडेट का था या रोल नंबर का था? नहीं, उन्होंने बाद में क्लियर किया। अच्छा, सबने तो यही सोचा कि भाई हम 20 गुना कैंडिडेट का चुनाव होने वाला है, 7 लाख कैंडिडेट होने वाला है, जबकि आपने 3,84,000 का ही कैंडिडेट का खाली सिलेक्शन किया। बाकी लड़का इतना 10 साल से तैयारी कर रहा है, आप पहले तो ऐसा नहीं करते थे। और लेवल वाइज आपने अभी से सबको बता दिया कि आप किस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। ये तो आपको बाद में बताना चाहिए था, ये आप मेंस में करते थे, लेकिन उन्होंने पहले क्लियर कर दिया कि भाई आप 3,84,000 कैंडिडेट, एक ही रोल नंबर को, एक ही कैंडिडेट को आपने बार बार रिपीट किया। वो भी मानते कि भाई वो सही है आपकी तरफ से कि भाई आपने जो किया कि भाई एक लड़का यदि लेवल 6 के लिए क्वालिफाई है, लेवल 1 के लिए, लेवल 2, तो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन जो आपको 20 गुना कैंडिडेट लेना था वैकेंसी के हिसाब से, वो तो आपने नहीं लिया। आपने तो एक ही कैंडिडेट का 4 बार चुनाव कर दिया, 5 बार चुनाव कर दिया। तो बाकी बच्चे का तो कैरियर 10 साल से जो आपने 10 साल लगा दिया इस वैकेंसी को क्लियर करने में, आपको जा रहा है 10 साल होने जा रहा है आपको। 5 साल लाने में 2 साल आप ले लेते हैं, 2 साल आपका कोरोना ले लिया, और 3 साल आपको ले लिया, 3 साल आप ज्वाइनिंग में लगाइएगा। ये फाइनल आप जो 10 साल आप एक लड़के का पूरा एज ख़त्म कर दिए। तो आखिरी विद्यार्थी फिर कहाँ जाएगा जब आप 10 साल दे देते हैं। तो इसी बात को लेके जैसे ही आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन जारी किया, कि जब इन्होंने रिज़ल्ट दिया तो बहुत लड़के क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो फिर भी लड़का सोचा कि भाई चलो नहीं हो पाया तो ग्रुप डी के लिए लगते हैं। तो ग्रुप डी में इन्होंने क्या किया कि ग्रुप डी में CBT 2 लागू कर दिया। एक प्रक्रिया एग्ज़ाम कराने में आपको 4 से 5 महीना लग जाता है। उसके बाद आप फिर CBT 2 भी लागू करते हैं उसको, लेकिन जबकि पिछली बार CBT 1 में ही बहुत कैंडिडेट, उस समय भी 1.5 करोड़ से ऊपर लड़का
एग्ज़ाम दिया था और उन लोग को एक ही CBT 1 में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था, हम लोग भी उसी में थे। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया कि 2 CBT ला के बोल रहे हैं कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाएंगे, कि वो उसमें बहुत सारा मैटर है, एग्ज़ाम कंडक्ट एजेंसी नहीं है, जो भी है। तो इस बात को लेकर लड़कों में असंतोष रहा। अब उसको शायद 3 लाख और रिजल्ट देना है और हर लेवल पे भी सिलेक्शन होगा। और बाकी कैंडिडेट जिनका क्वालिफाई हो चुका था वो तो सिक्योर है ही पहले से, और उनका भी सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस बढ़ गया है। हाँ, क्योंकि वो अब वो लेवल्स जो लेवल 5 में जिन लेवल 2 में नहीं हो पाया, लेवल 1 में, वो भी लेवल 2 लेवल 1 में भी उनका हो जाएगा। उनके अंदर एक उम्मीद जग गई है। जी, उनके अंदर भी उम्मीद जग गई है। बाकी कैंडिडेट भी अपना फिर से एक नए आश के साथ लगेंगे कि भाई हमें अब CBT 2 फिर से मतलब देने का एक मौका मिलेगा। तो अब हो सकता है उनका एक उम्मीद पे वो खड़े, मतलब उन्होंने अब जो नोटिफिकेशन जारी किया उससे लड़के संतोष हो गए। भारत का ऐसा रहा है कि बिना संघर्ष के तो कुछ मिला नहीं है। जब ये 10-10 साल 20-20 साल के साथ संघर्ष होता है एक एग्जाम के लिए, नहीं, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिला, ये तो प्रमाण है। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि मुझे इनका एक बात याद आ जाता है, जो वो कहते थे कि भाई आप पकौड़ा बेचिए या जो भी है, आप ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी की तरफ लोग जाए। तो पकौड़ा खाने वाला कौन रहेगा भैया, सब कोई बेचेगा ही तो। जी, तो वही चीज़ का मैं कहना चाहूँगा कि यदि हम लोग पढ़ लिख के पकौड़ा ही बेचेंगे तो इससे अच्छा है ना कि ऐसा होता है कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं जो SPG सुविधा उठा रहे हैं, जो बढ़िया बढ़िया फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, तो उनको भी अपने पद का त्याग कर देना चाहिए और पकौड़ा बेचना चाहिए। जी, यदि सब पकौड़ा ही बेचना चाहता है या कोई भी अपना ही रोजगार करना चाहता है तो उनको भी अपना सारा सुविधा हो के हमारी तरह आम नागरिक की तरह सड़क में घूमना चाहिए। तो जब वो लोग संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं पहुँचेंगे? हम लोग को भी तो पहुँचना चाहिए। मेरा नाम रंजीत कुमार, मैं खगड़िया जिला से हूँ। देखिए, वो लोग अपना संघर्ष करके अपने टाइम पर उसको तो मिल जाता है, लेकिन हम लोगों को इतना न रुलाया जाता है, लाठी डंडे, इतना न क्या बोला जाए इसके लिए कि कितने लड़के देख रहे हैं अभी कोर्ट गए हैं, जिसका CGL का मैन था वो छूट गया। अगर उसका जॉब नहीं होता तो वो अपने आप को कभी कुछ कर पाएगा? और माँ बाप को तो उसका आस होता है कि नहीं मेरा बेटा आएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं। यहाँ लाठी डंडे खाओ, फिर घर चला जाओ, और फिर यहाँ पकौड़ा बेचने का तो काम फिर से चालू। फैमिली से कितना सपोर्ट मिलता है घर से आप लोग यहाँ पे? फैमिली का तो फुल सपोर्ट रहता है। हम लोग तैयारी भी करते हैं, लेकिन अभी देखते हैं ऑनलाइन में जब अभी धरा रहा है तो ऑफलाइन में क्या होता है, इससे भी ओरिजिनल जो बच्चे हैं टूट जाते हैं। तैयारी तो करते हैं, फिर वो कर नहीं पाते। फिर जब रिजल्ट नहीं बनता है 2 बार 4 बार 5 बार, तो फिर घर से भी परेशानियां होना शुरू हो जाता है, सपोर्ट थोड़ा कम मिलने लगता है। देखिए, विकना पहाड़ी का ऐसा जगह है जहाँ पे 5 बाई 10 के रूम में बच्चे रह के पढ़ाई करते हैं। एक रूम में 4-4 बच्चे रहते हैं और यहाँ पे लगभग 10 रूम पे एक टॉयलेट दिया जाता है यहाँ पे, जो कि अब समझिए कि 10 रूम में 3-3 4-4 बच्चे, एक रूम में 3-3 4-4 बच्चे रहते हैं, तो 10 रूम मिलाकर लगभग 40-50 बच्चे हो गए। उस 40-50 बच्चों पे एक टॉयलेट दिया गया है। क्या मतलब कितना सही है? आखिर ये लोग कैसे जाते होंगे, कितनी मजबूरियों का सामना करते होंगे, इतने दिक्कत परेशानी में रहते हुए फिर भी ये लोग अपना तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, उसमें पास भी करते हैं। उसके बाद कई सारी अटकलें उसमें आ जाती है। अभी भैया कुछ टाइम पहले जब कैमरे ऑफ था तो बता रहे थे हमारी दर्द बहुत है। उस दर्द को मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आखिर ये कौन सा दर्द है ऐसा जो बता रहे थे कि मैं बयां करूँगा आपसे। जी भैया, क्या ऐसा बता रहे थे कि आपका कैसा दर्द है, वो ज़रा खुल के बताइए आप। जी, दर्द ये है कि हमने सोचा था कि भाई एक नौकरी ले लिया जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग सोचे थे कि BPSC या UPSC का ट्राई करेंगे, ठीक है। और आज ऐसा हो गया है कि एक नौकरी लेना हम लोग को कितना भारी पड़ रहा है। एक छोटा सा नौकरी लेने के लिए हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और क्या लेवल इन्होंने गिरा दिया है कि एक IIT किया हुआ, ITI किया है, या कोई भी टेक्निकल ग्रेजुएट स्टूडेंट है, ठीक है, टेक्निकल किया हुआ है, या आप कोई भी देख लीजिए IIT से पास है, वो भी लड़का ग्रुप D में घुस जा रहा है। मतलब आपने एजुकेशन का लेवल को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आपने वैकेंसी को कहीं ना कहीं तो कम कर दिया है। जो आप पहले वैकेंसी देते थे, या फिर जो प्राइवेट में जो वैकेंसी हैं, आप बोलते हैं कि भाई प्राइवेटीकरण करेंगे, तो आप प्राइवेट में भी कहाँ वैकेंसी दे रहे हैं। आपने तो प्राइवेट के, तभी तो सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट सब जनरल कंपटीशन में आ गए। आज एक BTech किया हुआ लड़का सिपाही बन जा रहा है,
बीटेक के हुआ विद्यार्थी कहीं ग्रुप डी में घुस जा रहा है, तो उसका टेक्निकल डिग्री कहाँ काम आया? क्या वो डंडा पकड़ के टेक्निकल डिग्री दिखाएगा? तो आप तो एजुकेशन का लेवल को कहाँ गिरा दिए? आप एक बच्चे पे इतना इन्वेस्टमेंट किया जाता है कि भाई वो बीटेक करेगा और कल जाके वो इंजीनियरिंग बनेगा, तो आपने उस इन्वेस्टमेंट को माँ बाप इतने दिन तक खर्च करता है और फिर आके वो ग्रुप डी में ज्वाइन करता है, तो भाई आपने एजुकेशन का लेवल को तो कहाँ से कहाँ एक टेक्निकल बंदे को आप कहाँ काम करवा रहे हैं? क्योंकि आपने उस स्तर पे उनको नौकरी वहाँ एम्प्लॉयमेंट आपने वहाँ पे कम कर दी है। आपने ना फैक्ट्रियाँ लगाई ना कुछ किया आपने देश के लिए। आपने बोला कि हम बहुत सारी फैक्ट्रियों को आपने बंद कर दिया, आपने प्राइवेट वैकेंसियों को कम कर दिया। तो आप तो सरकारी नौकरी जो जनरल कंपटीशन में लड़के आज जनरल कंपटीशन में आ रहे हैं, तो वही चीज़ था कि हम लोग छोटे से वैकेंसी को लेने के लिए, ग्रुप डी लेवल के नौकरी को लेने के लिए हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, जबकि इतना इसका डिमांड पहले नहीं रहता था। हम कोई भी बंदा जैसे है सीपीओ है, कोई सोचता है कि भाई हम सब इंस्पेक्टर बने, हम आईएएस बने। आज एक आईएएस आईएएस इतना कंपटीशन का लेवल हाई कर दिया इन्होंने कि अब हमें कहा जाता है कि हमारे में क्षमता नहीं है। क्या हमारे में क्षमता नहीं है? हमारे में क्षमता है, लेकिन आपने क्या किया ना, एजुकेशन का लेवल मतलब गिरा दिया आपने, एम्प्लॉयमेंट इतना कम कर दिया है कि लड़का को कंपटीशन, आप एग्ज़ाम इतना लेट लेते हैं, एग्ज़ाम भी आप इतना लेट लेते हैं, आपका प्रक्रिया इतना स्लो है। कम से कम प्रक्रिया तो कम से कम फास्ट कीजिए। आप इतना धीरे धीरे करके एक लेटर देते हैं, फिर दूसरा नोटिफिकेशन देते हैं, फिर दूसरा नोटिफिकेशन देते हैं। एक वैकेंसी को क्लियर करने में आप 10 साल लगा दिए। आप सोचिए ना आप कहाँ हैं। तो देखिए, आप सुने हो कि मतलब इन छात्रों की दर्द कितनी है, इनकी कहानियाँ बहुत लंबी है। अगर ऐसे बात करते रहे तो इनसे रात भी हो जाए, लेकिन टाइम नहीं ख़त्म होगा बात करते करते इनसे। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।